वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है ये लेक्चर सीरीज अपनी स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आज जो हमने लेक्चर लिया है वो है लेक्चर नंबर 22 स्ट्रेटेजीज ऑफ एम्प्लॉय सरप्लस एंड शॉर्टेज। कि एम्प्लॉय की सरप्लस का मतलब ये हुआ एम्प्लॉय की संख्या ज़्यादा हो जाना। ज़्यादा हो जाने का मतलब ये हुआ कि हमें लेस नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय ज़रूरी होते हैं तो उसे हम और एम्प्लॉय अवेलेबल क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं तो उसे हम एम्प्लॉय सरप्लस बोलते हैं। एम्प्लॉय शॉर्टेज इसका अपोजिट होता है। तो हम यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर समझेंगे कि स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं एम्प्लॉय सरप्लस और शॉर्टेज की। यहाँ पे आप देखें व्हेन ए कंपैरिजन ऑफ रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी इंडिकेट वर्कर सरप्लस विल रिजल्ट रेस्ट्रिक्टेड हायरिंग। यदि एम्प्लॉय सरप्लस है तो हम हायरिंग को रेस्ट्रिक्टेड करेंगे, रेड्यूस आवर्स करेंगे, ठीक है ना, अर्ली रिटायरमेंट करेंगे, ले ऑफ करेंगे। तो रेस्ट्रिक्टेड हायरिंग क्या है? व्हेन ए फर्म इम्प्लीमेंट रेस्ट्रिक्टेड हायरिंग पॉलिसी इट इज़ रेड्यूसेस द वर्कफोर्स बाय नॉट रिप्लेसिंग एम्प्लॉय हु लीव। कि रेस्ट्रिक्टेड हायरिंग का मतलब हुआ कि यदि कोई एम्प्लॉय जा रहा है तो उसके प्लेस पे दूसरे एम्प्लॉय को अपॉइंट नहीं करना। फिर है रेड्यूस आवर्स। रेड्यूस आवर का मतलब क्या है? रिएक्शन टू द डिक्लाइनिंग डिमांड कैन ऑल्सो मेड रेड्यूसिंग द टोटल नंबर ऑफ आवर वर्क। कि पहले हम जो वीकली आवर सपोज मान लीजिए हम 40 आवर्स वर्क करते थे तो हम उसे कम करके कितना कर देंगे, 30 आवर कर देंगे। तो ये रेड्यूस आवर कहलाएगा। फिर है रीडिप्लॉयमेंट एंड रीट्रेनिंग। यदि हमें किसी एम्प्लॉय को दोबारा ट्रेनिंग देनी है तो हम उसको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं इसके अंदर। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब ये हुआ, जैसे आपने देखा होगा वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है, जैसे कि कोई वॉलंटरी रिटायर हो जाता है अपनी सर्विस से, VRS जिसको हम बोलते हैं। तो अर्ली रिटायरमेंट जो होता है, अर्ली रिटायरमेंट ऑफ सम प्रेजेंट एम्प्लॉइज अनदर मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग द सप्लाई ऑफ वर्कर। फिर है रिट्रीट फ्रॉम एम्प्लॉय सिक्योरिटी पॉलिसीज, डाउन साइजिंग द ले ऑफ एट द टाइम हैज़ नो चॉइस बट टू एक्चुअली ले ऑफ पार्ट ऑफ इट्स वर्कफोर्स। की ले ऑफ का मतलब ये हुआ कि काम को हम किस टाइम के लिए क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, बंद कर देते हैं। इम्प्लीमेंटिंग ले ऑफ आप कैसे करेंगे? नोटिफाई करेंगे आप एम्प्लॉय को, आपको डेवलप करना होगा ले ऑफ का क्राइटेरिया, कम्युनिकेट करना होगा एम्प्लॉयज़ को, कोऑर्डिनेशन भी करना होगा आपको मीडिया रिलेशन में, और सिक्योरिटी को आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और जो आपका सर्वाइवर ऑफ जो स्टाफ रहेगा ले ऑफ के बाद जो उस काम को चालू रखेगा उसका भी हमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम देखेंगे टर्मिनेशन स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जो टर्मिनेशन ऑफ नॉन मैनेजर स्टाफ भी होता है, जैसे वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे आप देखें टर्मिनेशन डिपेंड ऑन वेदर द फर्म इज़ यूनियनाइज्ड और नॉन यूनियनाइज्ड। इन यूनियनाइज्ड फर्म द प्रोसीजर ऑफ टर्मिनेशन इज़ वेल डिफाइंड बट नॉन यूनियनाइज्ड फर्म टर्मिनेशन इज़ कंपेरेटिवली ईजी। कि जहाँ यूनियन होगी वहाँ जो आपका टर्मिनेशन होगा वो इजी नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रोसेस पहले डिफाइन करना होगा। और जबकि यूनियन नहीं होगी वहाँ पे आप क्या 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 कर सकते हो, इजीली टर्मिनेट कर सकते हो। टर्मिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव हायरिंग फायरिंग ऑफ CEOs इज़ ए बोर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आप देखें कि यदि आपको एग्जीक्यूटिव CEOs के रिगार्डिंग यदि कोई डिसीजन लेना है तो आपको क्या देखना होगा, इकोनॉमिक डाउनटर्न देखना होगा, डाउन साइजिंग देखना होगा, फिलोसफिकल डिफरेंस, डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी देखना होगा। और यदि आप मिडिल और लो मैनेजर की बात करते हैं तो मिडिल और लो मैनेजमेंट होते हैं, दे आर जनरली नॉट ए पार्ट ऑफ यूनियन मेंबर, थस नॉट प्रोटेक्ट बाय एनी लेबर मैनेजमेंट एग्रीमेंट एंड इवन डू नॉट हैव पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस एज एग्जीक्यूटिव। कि जैसे एग्जीक्यूटिव का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस होता है, ऐसे जो आपके मिडिल और लो लेवल मैनेजर होते हैं उनका कोई यूनियन नहीं होता। दे आर नेग्लेक्टेड ग्रुप एज रिगार्ड टू टर्मिनेशन। इन दिस केस आउट प्लेसमेंट सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड टू हेल्प एम्प्लॉय टू गेट ए न्यू जॉब। कि आप आउट प्लेसमेंट सर्विस की हेल्प से भी जो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप टर्मिनेट एम्प्लॉय को कर रहे हो उनके लिए फाइंड आउट कर सकते हो। फिर है कंपनीज ऑफन इजीली पे फॉर आउट प्लेसमेंट सर्विस एज इट रिड्यूसेस रिस्क एसोसिएटेड विद ले ऑफ लाइक नेगेटिव पब्लिसिटी। कि यदि कंपनी इस तरीके से आउट प्लेसमेंट सर्विस को यूज़ में लेती है तो इससे जो रिस्क रेड्यूस होती है, जो ले ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी की थी वो रिस्क क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसके अंदर हमने देखा कि अलग अलग लेवल के अंदर हम कैसे टर्मिनेशन करते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज़ ऑफ एम्प्लॉय शॉर्टेज। एम्प्लॉय की हम सरप्लस की हम पहले बात कर चुके हैं और जो अपना टाइटल था वो क्या था, सरप्लस एज वेल एज शॉर्टेज। अब हम अपोजिट सिचुएशन में हैं। शॉर्टेज का मतलब ये हुआ कि हमें अवेलेबल एम्प्लॉय जो हैं वो कम पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें तो पहला है क्रिएटिव रिक्रूटमेंट।
A shortage of personnel often means that new approaches to recruiting must be used, कि हमें new approach use में लेनी है. The organization must have to recruit in the different geographical area than in the past, explore new methods, seek different kind of candidate. ये इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडिडेट को सर्च किया जाता है और क्रिएटिव रिक्रूटमेंट किया जाता है, जो कि पहले रिक्रूटमेंट से क्या हो, डिफरेंट हो. फिर हम बात करेंगे कंपनसेशन इंसेंटिव. Firms competing for worker in a high demand situation may have to rely on a compensation incentive. Compensation incentive का मतलब क्या हुआ कि जो रिवार्ड्स होते हैं, जैसे एम्प्लॉय जो अपने वर्क कर रहे हैं, जैसे उनका जो वीकली वर्क डे हैं वो आप जैसे 6 कर देते हैं या 5 कर देते हैं, तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स कर देते हैं, टेली कम्यूटिंग, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड केयर सेंटर, तो कंपनसेशन इंसेंटिव भी आप रख के एम्प्लॉय की शॉर्टेज को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं. यदि ये फैसिलिटीज़ होंगी तो एम्प्लॉय की अवेलेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती है. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होती है, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ती है. ट्रेनिंग प्रोग्राम की यदि हम बात करें तो ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी नीडेड टू प्रिपेयर प्रीवियसली अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल फॉर पोजीशन इन विद ए फर्म, कि यदि कोई पहले से एम्प्लॉयड कोई एम्प्लॉय है और उसको यदि हमें कोई वर्क सिखाना है तो उसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करके भी उस शॉर्टेज को पूरा कर सकते हैं. फिर है डिफरेंट सिलेक्शन स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे आप देखें फ्लेक्सिबल रिटायरमेंट है, ये रिटायरमेंट को आप क्या कर सकते हैं, रिटायरमेंट का जो टाइम पीरियड है उसको आप बढ़ा सकते हैं. जब तक शॉर्टेज है एम्प्लॉय की तब तक आप किसी को रिटायरमेंट नहीं देंगे. रिक्रूट कर सकते हैं माइनॉरिटीज़ और वुमेन, आप चाहें तो कुछ माइनॉरिटी और वुमेंस को भी आप रिक्रूट कर सकते हैं. तो ये जो डिफरेंट सिलेक्शन स्टैंडर्ड है इनकी यदि हम बात करें, जो अनदर अप्रोच फॉर डीलिंग विद द शॉर्टेज ऑफ वर्कर इज़ क्या है, लोअरिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड. सिलेक्शन क्राइटेरिया को हम क्या कर देते हैं, लोअर कर देते हैं. इससे क्या होता है, एम्प्लॉय ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं और इससे होता क्या है कि हम जो इनएक्सपीरियंस वर्कर है उनको इमीडिएट हम जॉब पे लगा सकते हैं, जहाँ पे हमें कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है. तो हमने देखा कि यदि एम्प्लॉय की यदि शॉर्टेज है तो एम्प्लॉय की शॉर्टेज को हम क्रिएटिव रिक्रूटमेंट हुआ, कंपनसेशन इंसेंटिव हुआ, ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा, डिफरेंट सिलेक्शन स्टैंडर्ड हुए, फ्लेक्सिबल रिटायरमेंट स्कीम हुई आपका, जैसे वहाँ पे हम VRS देते थे, इसके यहाँ इसका अपोजिट क्या हुआ, फ्लेक्सिबल रिटायरमेंट स्कीम की हम उसकी सर्विस को आने वाले छोटे पीरियड जैसे 1-2 साल में उसको बढ़ा देते हैं, टेन्योर को. ठीक है ना. इस तरीके से रिक्रूटिंग माइनॉरिटीज़ और वुमेन हुआ, तो इससे हम एम्प्लॉय की शॉर्टेज को पूरा कर सकते हैं. इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि टर्मिनेशन ऑफ मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर कैसे होता है, टर्मिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और आपका हायरिंग और फायरिंग ऑफ CEOs कैसे होता है. और ये जो हमने स्ट्रेटजी चाहे जो पढ़ी हो, जो हमने स्ट्रेटजी फॉर एम्प्लॉय सरप्लस की पढ़ी थी, जैसे रेस्ट्रिक्टेड हायरिंग है, आपका रेड्यूस आवर्स है, डिप्लॉयमेंट और रिट्रेनिंग है, अर्ली रिटायरमेंट है. ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं ये आपको हेल्प करती हैं किसमें, एम्प्लॉय की जो सरप्लस है उस सिचुएशन में आप उनको अडॉप्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर के अंदर दोनों ही सरप्लस और शॉर्टेज के अंदर डिफरेंस को समझा है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक्स.